आज मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने नितिन जी की क्रिमिनल डेफेमेशन पिटिशन के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को 7 अप्रैल के लिए समन किया है एक अक्यूज्ड के माफिक। नितिन जी ने क्रिमिनल कंप्लेंट डेफेमेशन और मानहानि का डाला था, जिसमें 2 साल की सज़ा हो सकती है केजरीवाल जी को, जिसमें ये आरोप केजरीवाल जी के ऊपर लगाया था कि केजरीवाल जी ने बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी आधार के, जानबूझ के और मीडिया की पब्लिसिटी लेने के लिए एक लिस्ट ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस पब्लिश की थी, जो वाइडली सर्कुलेट हुई थी और पब्लिश हुई थी दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रेस के ऊपर, जहां पर नितिन जी का नाम इंक्लूड किया था। बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और गलत और झूठी खबर छापी गई थी। इसके आधार के ऊपर नितिन जी ने कहा उनकी रेपुटेशन, उनकी मानहानि हुई है। समाज में जो सारे वर्ग हैं जो उनके बारे में एक सोशल लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से उनको बहुत मानते हैं। कई लोगों ने भी वो न्यूज़ की प्रक्रिया को पढ़ा था और पढ़ने के बाद नितिन जी को ये खबर दी थी कि उनकी रेपुटेशन की मानहानि हो रही है। इसलिए इस आधार पे नितिन जी ने कंप्लेंट डाला था। ये कंप्लेंट के ऊपर ऑर्डर देते हुए आज मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने ये होल्ड किया, इन व्यू ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस including the deposition of the complainant and other evidence produced on record as discussed, the impugned statements allegedly made by Mr. Kejriwal have the effect of harming the reputation of the complainant and lowering his estimation in the eyes of others. These statements were widely telecast, published. Also, it has been alleged that these statements are false and were made maliciously in order to get political mileage and media attention without there being any basis for making these statements. In these circumstances, the court is prima facie satisfied that there is sufficient material on record to proceed against the accused for the offences under sections 499 एंड 500 IPC। ये धारा 499 और 500 IPC के तहत केजरीवाल जी को अक्यूज़ के हैसियत से समन किया गया है। इन बयान में 1-2 चीज़ें और भी थी कि आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी गडकरी जी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए थे और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने गडकरी जी को करप्ट बोला है, जो बिल्कुल गलत और निराधार है। केजरीवाल ने भी 2012 में आरोप लगाए थे कि नितिन जी ने अपने फेवर में लैंड अलॉट की थी, वो भी उस बात का भी हवाला देते हुए ये कंप्लेंट दाखिल की गई थी। ये सब ऑर्डर जो आज की तारीख में दिखाता है कि केजरीवाल जी की न्यायिक प्रक्रिया की तरफ कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है और उनकी तरफ उनका जो व्यू है, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो एक्शंस हैं वो सुशासन के विरुद्ध है। वो सिर्फ एक मीडिया पब्लिसिटी के तहत कुछ ना कुछ गलत बात करना चाहते हैं, जो उनके सारे पार्टी वर्कर्स इसी प्रक्रिया में, जिस प्रकार से सोमनाथ भारती ने भी पूरे कानून का उल्लंघन किया था और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी थी, इसी प्रकार से केजरीवाल जी ने भी अपने जो बयान दिए हैं बिल्कुल डेफेमेटरी हैं और उनको सज़ा लायक हैं। नहीं, देखिए, जो क्रिमिनल कंप्लेंट होता है आज की तारीख में, आप क्रिमिनल कंप्लेंट स्पेसिफिक हो सकती है। जो स्टेटमेंट एक इंसान ने दिए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं या उसके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं उसी के खिलाफ कर सकते हैं। आप सारे जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं उसको एक कंप्लेंट के तहत नहीं ला सकते, अलग कंप्लेंट हो सकते हैं। वैसे कोई देखिए, जहाँ तक अंजलि दमानिया का सवाल है, उसकी सारी जो बात थी उसमें लीगल नोटिस दिया गया था, नितिन जी ने लीगल नोटिस दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया था और उसी के आधार के ऊपर आज अंजलि दमानिया की कोई भी क्रेडिबिलिटी उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई भी आरोप लगाते रहेंगे और बेबुनियादी चीज़ करते रहेंगे तो हम न्याय का दरवाज़ा बार बार खटखटाते रहेंगे।